आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में शुरू। सत्र के पहले दिन सदन ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष जून में 19,29,000 नए सदस्य शामिल किए। और टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र में अतिवृष्टि से सामान्य जनजीवन प्रभावित। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से चमोली जिले के गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में शुरू हो गया है। राज्य विधानसभा के पहले दिन आज दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और पूर्व दिवंगत विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन अध्यादेश 2024 और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 संशोधन अध्यादेश 2024 को सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अतिरिक्त आज विधानसभा के सदस्यों की सदन और निर्वाचन क्षेत्र सेवा शर्तों पर विचार करने से संबंधित तटस्थ समिति 2023-24 पंचम विधानसभा का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा के पटल पर कल वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य से मुलाकात की। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे परिसर को 4 जोन में बांटा गया है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि विधानसभा में केवल अधिकृत व्यक्ति ही आएंगे। विधानसभा में केवल अधिकृत व्यक्ति ही अंदर आएंगे। उसके लिए सारे कर्मचारियों को बताया गया जिनके पास पास है विधानसभा में आने के लिए उन लोगों को आने दिया जाएगा। जिनके पास पास नहीं है तो वो जो है अनधिकृत माने जाएंगे। साथ ही तमाम जुलूस वगैरह भी है, प्रदर्शन भी है, धरना भी है, तो उनको कहाँ धरना स्थल है वहां पर रोका जाए, उनसे बात किया जाए। फिर अगर बाय द वे वो जो है वहां रुकते नहीं है और भी आगे आना चाहता तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। और अधिकतम दिवाली खाल तक प्रदर्शनकारी आ सकता है, उससे आगे अलाउ नहीं। और वहां पर ज्ञापन इत्यादि लेने की सारी व्यवस्था है वहां की गई है। पूरे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरे परिसर और सिमली से लेकर और महल चौड़ी है, जैसे आपका हम कुमाऊं से आने वाले उसको देखते हैं, तो 4 जोनों में बांटा गया है। 4 जोनों के प्रभारी हमारे एडिशनल एसपी है। 8 सेक्टर है। हर एक एडिशनल एसपी के साथ 2 डिप्टी एसपी है। तो उनके कार्य बटे हुए प्लेन क्लॉथ में भी है और वर्दी में भी है। और बहुत सारे हमारे पुलिस कर्मचारी, 4 कंपनी पीएसी और इंटेलिजेंस के अधिकारी लगाए गए ताकि ये जो विधानसभा चले शांतिपूर्ण ढंग से चले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस साल जून में 19,29,000 सदस्य जोड़े हैं, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 7% से अधिक हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि सदस्यता में हुई इस वृद्धि को बढ़ते रोजगार के अवसर सहित कई कारकों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष जून के दौरान लगभग 10,25,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया है। राजधानी देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दून और कोरोनेशन अस्पताल के साथ ही आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि दून और कोरोनेशन अस्पताल में 24 घंटे वायरलेस सेट के साथ पुलिस तैनात रहेगी। जिले के साथ ही राजधानी के निजी अस्पतालों की भी सुरक्षा ऑडिट होगी। दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, पार्किंग क्षेत्र, वेटिंग एरिया समेत अन्य वार्डों पर भी पुलिस नजर बनाए रखेगी।
शासन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर 56 संकाय फैकल्टी की प्रोन्नति को मंजूरी दे दी है। साथ ही चयनित संकाय सदस्यों की विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विषयवार पदस्थापना भी कर दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ धाम में दूसरी चरण की यात्रा को लेकर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। केदार घाटी आपदा के बाद फिर से यात्रा को और सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि में आयोजित जनमिलन कार्यक्रम को देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री धामी ने कहा कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह से कपाट बंद होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था पूर्व की तरह चलती रहेगी और जो तीर्थयात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे उन्हें मौके पर ही पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की संख्या की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के मुख्य पड़ावों पर भी की जाएगी। चारधाम यात्रा के दौरान बैरिकेडिंग और चेकिंग की व्यवस्था की समीक्षा कर उसे न्यूनतम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ या किसी दूसरे धाम के नाम पर कहीं भी देश में दूसरा मंदिर नहीं बनेगा। कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ तक की पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं पर 1.5 करोड़ की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय भी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही जिले में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भड़ज में ITI खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने मयाली, बसुकेदार, गुप्तकाशी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और तुंगनाथ महोत्सव मक्कू को जिला स्तरीय मेला घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कल वर्चुअल माध्यम से अगस्त मुनि में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। विभिन्न जन कल्याणकारी और महिला सशक्तिकरण आधारित योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध है। टिहरी जिले में कल रात घुत्तू क्षेत्र में अतिवृष्टि से 4 आवासीय मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। टिहरी जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अतिवृष्टि में कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ जानवरों के नुकसान की सूचना मिली है। देखिए, कल रात को जो घुत्तू भिलंगना एरिया है वहाँ पर काफ़ी जगह तेज़ बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में वहाँ पर हमारी टीम रवाना हुई थी और उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ पशुओं की भी हानि की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी कुछ रोड्स और छोटी छोटी जो ब्रिजेस हैं, पुलियाँ हैं, उनमें डैमेज हुआ है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपना कार्य शुरू कर दिया गया है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का। और कुछ परिवार जो सेंसिटिव एरिया में थे, जहाँ पर बादल फटा था या मलबा आया था, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने बताया कि अगस्त महीने के अंतिम या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश में तय समय के भीतर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के कारण नहीं हो सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में शुरू। सत्र के पहले दिन सदन ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस वर्ष जून में 19,29,000 नए सदस्य शामिल किए और टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र में अतिवृष्टि से सामान्य जनजीवन प्रभावित, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।